अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हम चैप्टर 2 में टॉपिक जो है हमारा मोल्ड्स है। आज हम मोल्ड्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल स्टडी इन टुडे लेक्चर, यानी हम आज के लेक्चर में जो है क्या कुछ पढ़ेंगे, क्या कुछ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है जी व्हाट इज़ मोल्ड। ये जो मोल्ड हम पढ़ने लगे हैं, ये मोल्ड है क्या चीज़, ये मोल्ड है क्या, व्हाट इज़ मोल्ड। मोल्ड नंबर 2 है जी मोल्ड इज़ बेनिफिशियल और हार्मफुल। मोल्ड जो है ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वेयर मोल्ड इज़ फाउंड, ये मोल्ड जो है ये कहाँ पर पाया जाता है। नंबर 4 है जी इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, और इसके साथ हम फंजाई की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, किस तरह जो है फंजाई हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद है, हमें क्या कहते हैं फ़ायदा पहुंचाती है, ख़ास तौर पर ह्यूमन बीइंग को किस तरह हमारी ये फूड्स के अंदर जो है इस्तेमाल होती है। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। मोल्ड्स आर लाइक फंजाई बट नॉट टू फंजाई बिकॉज दे हैव नो सेंट्रियोल एंड सेल वॉल is made up of cellulose instead of chitin। मोल्ड जो है ये फंजाई की तरह, बिल्कुल फंजाई की तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फंजाई यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये फंजाई नहीं है फंजाई ही की तरह, सेम फंजाई ही की तरह है, फंगस की तरह, फफूंदी की तरह, लेकिन ये जो है ट्रू फंजाई नहीं है। बिकॉज दे हैव नो सेंट्रियोल, क्योंकि इसके अंदर जो है सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, और सेल वॉल जो होती है मोल्ड्स की वो काइटिन की बजाय सेलुलोज से बनी हुई होती है। अब ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल कहते हैं हम सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ प्रोटीन। ये जो सिलेंडर की तरह का ट्यूब्स, रॉड लाइक जो है ट्यूब्स की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन से जो मिलके बना होता है, उसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये सेंट्रियोल जो है ये सेल की डिवीजन, सेल को जो है नए सेल बनाने में हेल्पफुल होता है, और क्या कहते हैं सेल के अंदर सीलिया और फिलामेंट्स, फ्लैजेला जो है वो इसी सेंट्रियोल की मदद से बनते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल जो है वो मूव करता है। सेलुलोज मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट जब हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर जब हमने पढ़ा था कि सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, फाउंड इन वुड एंड कॉटन। ये आमतौर पर ये लकड़ी जो है या कॉटन जो है, कपास वगैरह जो है, उसके अंदर जो है ये पाया जाता है। काइटन जो है, काइटन भी कम्प्लेक्स रिजिड लेयर लाइक पॉलीसेकेराइड, ये भी कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि रिजिड लेयर की तरह होता है, झिल्ली की तरह होता है। फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू सेल वॉल ऑफ फंजाई। Chitin is a complex rigid layer like polysaccharide found in exoskeleton of insect which provides structural strength to cell wall of fungi। Chitin जो है ये सख्त किस्म की लेयर होती है जो कि क्या कहते हैं पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की होती है। ये आमतौर पर जो बैरूनी खोल होता है हशरात वगैरह का, उसके अंदर जो पाया जाता है। ये जो काइटन है ये फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसको जो है मजबूत करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो मोल्ड जो है, मोल्ड्स आर लाइक फंजाई बट नॉट टू फंजाई बिकॉज दे हैव नो सेंट्रियोल एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटन। मोल्ड जो है ये फंजाई की तरह का जो है एक ऑर्गेनिज्म है,
लेकिन ये फंजाई नहीं है। ये इसके क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता और इसकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बजाय सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज जो है ये सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन कंपोज ऑफ प्रोटीन जो कि प्रोटीन से बना होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है और और फ्लैजेला और सीलिया की जो है फॉर्मेशन जो होती है सेल के अंदर उसमें भी मदद करता है। सेलुलोज जो है ये कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन जो है ये भी कम्प्लेक्स रिजिड लेयर लाइक पॉलीसेकेराइड है जो कि एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। मुख्तलिफ जो हशरात हैं उसकी जो है एक्सोस्केलेटन या बैरूनी खोल जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। अब ये देखें कि ये फ्रूट्स हैं, ये उसके ऊपर ये जो ग्रीन और वाइट कलर की जो है ये मोल्ड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फंगस लगती है, फंजाई लगती है, उसी तरह ये कुछ और फ्रूट्स हैं, खजूर है, उसके अंदर देखें कि ये किस तरह जो है ये वाइट कलर का मोल्ड जो है इनके ऊपर लगा हुआ है। इस तरह ये जो नीचे लास्ट तस्वीर में देखें इसके अंदर भी इसी तरह जो है ये जो डार्क आपको नज़र आ रहे हैं, ये छल्ली के अंदर खास इसको छल्ली के अंदर ये जो डार्क जो है उसके दाने जो हैं ये इनको भी जो है मोल्ड लगा हुआ है। ये सिंपल जो है ये मोल्ड होता है, बिल्कुल जिस तरह फंजाई है, लेकिन ये इसको ये फंजाई है नहीं, हम इसे फंजाई की तरह काउंट करते हैं, फंजाई की तरह जो है समझा जाता है, लेकिन ये फंजाई नहीं है। हैबिटेट यानी ये मोल्ड जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ ज़्यादातर जो है मोल्ड जो है ये ग्रो करता है। मोल्ड ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिट। मोल्ड जो है ये नमी वाली जगह पर पाया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है। मोल्ड प्रेजेंट एवरीवेयर वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट, जहाँ पर पानी मौजूद होगा वहाँ पर जो है मोल्ड जो है ग्रो करेगा। इट नीड्स मॉइस्ट न्यूट्रिएंट एंड सूटेबल प्लेस फॉर ग्रोथ। मोल्ड को जो है नमी की, ग़िज़ाइयत के जो अज्जा होते हैं उनकी और एक मुनासिब जगह की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। मोल्ड नंबर 4 है जी, मोल्ड्स रिलीज मिलियन ऑफ स्पोर्स इन एयर, वाटर, इंसेक्ट, बोन। मोल्ड जो है ये लाखों की तादाद में जो अपने स्पोर्स जो होते हैं, जो दाने होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि जिनसे जो है मोल्ड्स की रिप्रोडक्शन होती है, नए मोल्ड्स बनते हैं, नए सेल बनते हैं, वो हवा के अंदर, पानी के अंदर या हशरात के ज़रिए जो है ये स्पोर जो है उनको रिलीज़ करता है। जब कोई भी हशरात जो है ये जाकर बैठते हैं जहाँ पर मोल्ड्स होता है, तो वहाँ पर जो है मोल्ड्स उनके साथ जो है उनके स्पोर जो है वो स्टिक हो जाते हैं। वो हशार जब उड़कर जो है किसी दूसरे पौधे पर जाते हैं, कहीं और जाके बैठते हैं, तो वहाँ पर जो है स्पोर जो है वो वहाँ पर गिर जाते हैं। तो इस तरह जो है ये मोल्ड जो है ये रिलीज़ होते हैं वाटर के अंदर भी, एयर के अंदर भी, हवा के अंदर भी, तो उससे जो है इसकी रिप्रोडक्शन होती है, नए मोल्ड जो है बनते हैं। नंबर 5 है जी, माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। माइकोटॉक्सिन जो है ये एक जहरीला ख़तरनाक जो है ये मादा है जो कि मोल्ड से पैदा होता है, मोल्ड से पैदा होता है और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इंसानी जो सेहत है उसके ऊपर इसके जो है मनफी असरात होते हैं, यानी ये ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए नुकसानदेह है। मोल्ड टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोल्ड। 2 टाइप्स मोल्ड्स की जो है वो 2 टाइप्स है। नंबर 1 स्लाइम मोल्ड, नंबर 2 वाटर मोल्ड। अब जो स्लाइम मोल्ड होता है कॉमनली फाउंड ऑन डेड प्लांट्स एंड मॉइस्ट सेल्स। स्लाइम मोल्ड जो है ये डेड प्लांट्स, ये जो मुर्दा गले सड़े जो पौधे होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है, या जो गीली ज़मीन होती है, नमी वाली जो ज़मीन होती है वहाँ पर स्लाइम मोल्ड पाया जाता है। नंबर 2 है जी वाटर मोल्ड। इस सेप्लोटॉपिक लिव्स इन फ्रेश वाटर और वेट सॉइल। अब जो वाटर मोल्ड है ये सेप्लोटॉपिक है। हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर पढ़ा था कि सेप्लोटॉपिक those organism which do not prepare his own food, ठीक है, कि सेप्लोटॉपिक ऐसे जानदार हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी खुराक जो है खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उन वहाँ से हासिल करते हैं।
तो ये जो वाटर मोल्ड है इस सेपरेट टॉपिक लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड वेट सॉइल, ये पानी के अंदर जो है ये ताज़ा जो पानी होता है मुख्तलिफ जगह पे स्टोर किया हुआ होता है, जमा हुआ होता है, वहाँ पर होता है, और वेट सॉइल ये गीली ज़मीन जो होती है वहाँ पर जो है ये मौजूद होता है वाटर मोल्ड। नेक्स्ट है जी डिजीज़ कॉज बाय मोल्ड। अब मोल्ड की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनमें सबसे पहले जो है कंजेशन ऑफ नोज़ की जो कंजेशन होती है या नोज़ के अंदर जो है फ्लूइड वगैरह या ब्लड वगैरह जो है वहाँ पर जमा हो जाता है, या वहाँ पर जो है नोज़ के अंदर उनकी जो नाली होती है, नोज़ की जो नाली होती है वेसल है वहाँ पर, तो क्या कहते हैं उसके अंदर जो है तंगी हो जाती है या उसके अंदर रुकावट आ जाती है, उसे कहते हैं कंजेशन। ठीक है, कोई भी है वेसल्स है या क्या कहते हैं सांस की नाली है उसके अंदर जो है रुकावट का आ जाना, उसका तंग हो जाना, या उसके अंदर एबनॉर्मल जो या एक्सेसिव फ्लूइड या ब्लड का जो है जब उसमें से फ्लो करता है तो उसको कहते हैं कंजेशन ऑफ नोज़। नंबर 1 है जी कंजेशन ऑफ नोज़। नंबर 2 है जी ड्राई कफ जिसे खुश्क खांसी भी कहते हैं। नंबर 3 है जी इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, आंखों की जो सोजिश होती है। नंबर 4 इरिटेशन ऑफ थ्रोट, हमारे गले पर जो खारिश होती है या गले के अंदर जो खारिश होती है उसे कहते हैं इरिटेशन ऑफ थ्रोट। नंबर 5 है जी बॉडी एशिस, बॉडी ऐश, बॉडी के अंदर जो है क्रोनिक पेन जो होता है, मुस्तकिल जो दर्द होता है या दर्द की जो टीसें उठती हैं उसको कहते हैं बॉडी एशिस। नंबर 7 है जी फीवर एंड मोल्ड, फीवर बुखार हो जाता है इसकी वजह से, और क्या कहते हैं मोल्ड एलर्जी या मोल्ड की वजह से, मोल्ड जो अपने स्पोर जो है रिलीज करता है एयर के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से जो है मोल्ड एलर्जी भी हो जाती है बाज़ लोगों को। ठीक है, तो ये 7 डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय मोल्ड। कंजेशन ऑफ नोज, नंबर 2 है ड्राई कफ, नंबर 3 है इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, नंबर 4 है इरिटेशन ऑफ थ्रोट, नंबर 5 है बॉडी एश, नंबर 6 है हेडेक, एंड नंबर 7 है फीवर एंड मोल्ड एनर्जी। डिटेक्शन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा कि मोल्ड जो है फलां जगह पर पाया जाता है, हम उसको कैसे जांचेंगे? उसमें नंबर 1 है जी प्रेजेंट, हमें अंदाज़ा जहाँ पर ये क्या कहते हैं मुदर्जा झेल जो है अलामात होंगी, ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा इम्कानात है कि वहाँ पर जो है मोल्ड जो है उसकी ग्रोथ हुई होगी। प्रेजेंट वेयर मोस्ट इज़ प्रेजेंट, जो गीली ज़मीन होती है या नमी वाली ज़मीन होती है वहाँ पर जो है मोल्ड जो है पाया जा सकता है, वहाँ पर चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर मोल्ड की जो है ग्रोथ हो जाएगी। कॉमनली प्रेजेंट एट लीकेज ऑफ टैप्स, रूफ्स, फ्लडिंग एरिया एंड ह्यूमिडिफायर्स। आमतौर पर ये जो है जितने भी ये पाइप्स वगैरह की लीकेज होती है, जिनसे पाइप वगैरह से पानी वगैरह की या वैसे लीकेज वगैरह होती है वहाँ पर होती है, या छतें वगैरह जो टिपकती हैं बारिशों के सीज़न के अंदर, छतें वगैरह जो उनमें से पानी जो है टिपकता है, बारिश का पानी जो है छतों में से जो है वो आने लग जाता है, तो वहाँ पर मोल्ड पाया जाता है। फ्लड के जो एरिया है जहाँ पर जो सैलाब वगैरह आए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी होता है तो वहाँ पर वाटर मोल्ड, या जहाँ पर उस पानी की वजह से नमी आ चुकी है तो वहाँ पर स्लाइम मोल्ड या बाकी मोल्ड जो है वो वहाँ पर ग्रोथ करता है। इसी तरह एंड ह्यूमिडिफायर, ठीक है, ह्यूमिडिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वाटर वेपर को जो है, जिससे जो है क्या कहते हैं वाटर वेपर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, या वाटर वेपर के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी पाया जा सकता है। सो इन डिटेक्शन ऑफ मोल्ड्स वी फाउंड मोल्ड इन मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर मोल्ड पाया जाएगा। मोल्ड इज कॉमनली प्रेजेंट एंड लीकेज ऑफ टेप्स, रूफ्स, फ्लडिंग एरिया एंड ह्यूमिडिफायर। Earthy and marshy odor indicates the presence of
मोल्ड। जितने भी जहाँ पर मिट्टी की जो है स्मेल होगी या वहाँ पर कीचड़ या दलदल की जो है वो वहाँ से खुशबू आएगी या स्मेल आएगी, वहाँ पर जो है मोल्ड जो है वहाँ पर मौजूद होगा। वहाँ पर जो ये बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है मोल्ड क्या करता है जी, ग्रो करता है। तो ये कुछ जो है अलामात हैं और जगह हैं जहाँ पर जो है मोल्ड जो है वो पाया जाता है। कंट्रोल ऑफ मोल्ड्स। अब मोल्ड को जो है इसकी ग्रोथ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कैसे जो है रोक सकते हैं, तो उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पर अमल करके हम मोल्ड की जो ग्रोथ होती है उसको हम रोक सकते हैं। नंबर 1 है जी फिक्स द लीकेज। अगर कहीं से लीकेज हो रही है, कहीं टैप में से पाइप में से जो है वहाँ से वाटर की लीकेज हो रही है, अंदर जो मटीरियल है उसकी लीकेज हो रही है, तो उसको क्या करेंगे जी, हम ठीक करेंगे, उसको सेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो लीकेज ना हो, वहाँ पर जो है मोल्ड जो है ग्रोथ ना कर सके। नंबर 2, पुट द प्लास्टिक कवर ऑन द क्रॉप प्लेसेस। जितने भी क्या कहती है जगह हैं जहाँ पर जानदारों का, पौधों का गला सड़ा मटीरियल होता है या उनके फुजलाजात होते हैं, वो जो जगह हैं उनको हम प्लास्टिक कवर से जो है वो ढांप देंगे ताकि जो है वहाँ पर मोल्ड ना आ सके, ठीक है। नंबर 3 है जी रेज द टेम्परेचर ऑफ कूल्ड प्लेसेस। जितनी भी ठंडी या नमी वाली जगह हैं वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगे ताकि जो है वहाँ पर मोल्ड की जो है ग्रोथ को रोका जा सके। क्लीन अप द रूम्स वगैरह की बाकायदा जो है सफाई करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पर जो है मोल्ड की ग्रोथ ना हो सके। क्योंकि रूम्स के अंदर आप देखें कि अगर उसकी रेगुलर जो है बाकायदगी के साथ सफाई होती रहे, उसको क्लीन करते रहें, तो वहाँ पर जो है मोल्ड वगैरह नहीं होंगे। लेकिन अगर उसकी जो है सफाई को ज़्यादा दिन लग रहे हैं, ज़्यादा दिनों बाद उसकी सफाई होती है, तो वहाँ पर चांसेस है कि वहाँ पर नमी आ जाएगी, नमी की वजह से वहाँ पर जो है मोल्ड जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अब फंजाई की जो है क्या इम्पोर्टेंस है, हमने फंजाई पढ़ा, फंजाई के अंदर हमने यीस्ट पढ़ा, यीस्ट के बाद हमने मोल्ड पढ़ा। तो ये जो है फंजाई जो है इसकी आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी अहमियत है। नंबर 1 है जी मैनी स्पीशीज ऑफ फंजाई आर वाइटल टू ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट हेल्थ। बहुत सारी जो है फंजाई के ग्रुप्स जो हैं या स्पीशीज़ हैं उनकी, वो इंसानी सेहत और माहौल के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, अहम है। फंजाई हेल्प टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी जो है ये गला सड़ा मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करने में जो है फंजाई हेल्प करती है, फंजाई मदद करती है। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी जो कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सब्सटेंस है या जानदार है, ठीक है, उनका जो क्या कहते हैं सब्सटेंस है, मादा है, उसको क्या करती है जी, उसको डिकम्पोज कर देती है, उसको केमिकली जो है ख़त्म कर देती है। जिस तरह आप देखें कि अक्सर जगह पर जो है जानदारों के अगर कोई फुजलाजात पड़े हैं या कोई डेड ऑर्गेनिज्म है या क्या कहते हैं वहाँ पर जो है कोई भी एनिमल जो है अगर उसकी मर गया है, तो आप देखें कि कुछ टाइम के बाद जो है जहाँ पर वो जानवर पड़ा हुआ था, जहाँ पर वो गला सड़ा मटीरियल चाहे वो पौधों को है या और किसी चीज़ का वो पड़ा हुआ था, कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ से जो है वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि फंजाई हो गया, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया हो गया, वो उसको रिसाइकल कर देते हैं, यानी उस जानदार को जो है डिकम्पोज कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आप देखें वहाँ पर जो है डार्क कलर की जो है वो राख जो है वो मौजूद होती है या मिट्टी मौजूद होती है। तो इसलिए फंजाई जो है डिकम्पोज इज़ वेरी यूजफुल टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। नंबर 3 है जी फंजाई आर आल्सो यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द विटामिन ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। फंजाई जो है जब हम इसे कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसे क्या कहते हैं दुकानदारी के लिए या क्या कहते हैं आम इसकी सेल्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये विटामिन हो गया या ऑर्गेनिक एसिड हो गया, उनकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होता है। जिस तरह सिट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, ये सब जो है फंजाई से प्रिपेयर हुए हैं। यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। फंजाई आर आल्सो यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्री ड्यूरिंग विटामिन एंड ऑर्गेनिक
organic vitamin and organic acids like citric acid, glutamic acid and used in plastic industry। फंजाई जो है ये विटामिन में, ऑर्गेनिक एसिड में बनाने में जो है इस्तेमाल होता है, और उसके साथ एंड यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी, और प्लास्टिक सर्जरी का मुआयना करके जो है उसके हवाले से जो है रिकमेंडेशन फंजाई आर आल्सो यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्री ड्यूरिंग विटामिन एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रिपरेशन एंड यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। जितनी भी हमारी जो कमर्शियल इंडस्ट्री है जहाँ पर जो है ये दवाइयाँ वगैरह हो गया या ऑर्गेनिक एसिड वगैरह जो है ये कुदरती नबातात से जो है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मटीरियल से जो तेज़ाब वगैरह तैयार होते हैं वहाँ पर फंजाई यूज़ होती है, और प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर फंजाई यूज़ होती है। प्लास्टिक वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसे बनाने के अंदर फंजाई यूज़ होती है, क्योंकि कुछ फंजाई जो है वो प्लास्टिक के ऊपर ग्रो करती है और वहीं पर अपने एंजाइम जो है सक्रीट करती है। वो एंजाइम जो होते हैं वो प्लास्टिक को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसलिए जो है ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिसन, ये दवाइयों वगैरह की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल पेंसिलियम यूज इन पेंसिलिन एंटीबायोटिक, जिस तरह पेंसिलम है ये हमने पढ़ा था जी, ये फंजाई की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था। पेंसिलम जो है ये फंजाई है, और ये जो पेंसिलिन है एंटीबायोटिक है उसकी तैयारी में जो है ये इस्तेमाल होती है। द ह्यूमन यूज फंजाई फॉर फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। अब क्या कहते हैं, इंसानी तौर पर इस्तेमाल होने वाली या जो हम इंसान फंजाई इस्तेमाल करते हैं वो इसका खुराक वगैरह की तैयारी के अंदर और प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने के लिए, और क्या कहते हैं फूड आइटम जो बनती हैं उसके अंदर जो है हम फंजाई को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये ब्रेड हो गया, पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि फंजाई से हम बनाते हैं। फंजाई आर यूजफुल फॉर मैनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। अब ज़रूरी हवाले से अगर देखा जाए तो फंजाई जो है ये जितने भी पैथोजेनिक नुकसान पहुंचाने वाले छोटे जानदार जो हैं ज़मीनों के अंदर, उसको जो है उनको ख़त्म करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो वहाँ पर भी जो है फंजाई का जो है इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। 7 है जी, फंजाई एक्सटेंसिवली यूज इंडस्ट्रियल केमिकल like citric, gluconic, malic acid and industrial enzymes such as lipase help in digestion of lipid। फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल जो केमिकल होते हैं उनकी तैयारी के अंदर, उनके अंदर जो है ये यूज़ होती है। जिस तरह सिट्रिक, ग्लूकोनिक या मैलिक एसिड जो है ये मुख्तलिफ तेज़ाब हैं जो कि हम फंजाई को इस्तेमाल करके जो है फंजाई को यूज़ करके इस्तेमाल करके हम प्रिपेयर करते हैं। और कुछ एंजाइम्स जो हैं जैसा कि लाइपेज एंजाइम है जो कि आमतौर पर लिपिड की डाइजेशन करता है, वो भी जो है हम इंडस्ट्री के अंदर उसको प्रिपेयर करते हैं। नंबर 8 है जी, मशरूम फार्मिंग एंड गैदरिंग आर लार्ज इंडस्ट्रीज इन मैनी कंट्रीज। मशरूम फार्मिंग, अब कुछ मुल्कों के अंदर मशरूम जो है जिसे हम खुम्बी कहते हैं, इनको जो है बाकायदा उगाया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है, इसकी ग्रोथ करवाई जाती है। वहाँ पर बड़े बड़े फार्म बने होते हैं, उसके अंदर जो है फार्मिंग की जाती है, इनको ग्रोथ की जाती है, उगाया जाता है, जो कि हमारी खुराक के अंदर क्या होती है जी, इस्तेमाल होती है। ठीक है, मशरूम फार्मिंग एंड गैदरिंग, ये यहाँ पर आप एच लिख लीजिएगा। एच मुझे जो है यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ। यह है गैदरिंग एंड गैदरिंग आर लार्ज इंडस्ट्री, गैदरिंग आर इन लार्ज इंडस्ट्रीज। मशरूम फार्मिंग एंड गैदरिंग आर लार्ज इंडस्ट्री इन मैनी कंट्रीज। ये मशरूम फार्मिंग जो है या मशरूम को ग्रो करवाना, उसको उगाना जो है और उसको इकट्ठा करना, ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये इसकी फार्मिंग भी की जाती है, इसको जो है इकट्ठा भी किया जाता है। गैदरिंग फूड आइटम्स के लिए जो है इसको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है।
नंबर 9 है जी मशरूम्स यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन। जितनी भी जो है रवायती जो है चाइनीज़ मेडिसन है उसके अंदर जो है मशरूम को इस्तेमाल किया जाता है। चाइना के अंदर जो है जो ट्रेडिशनल मेडिसन है उनको जो है उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। जितनी भी हर्बल जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ वो हासिल करते हैं तो उन दवाइयों का इस्तेमाल जो है आज भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो है ये जो हर्बल मेडिसन है उनके अंदर जो है मशरूम को जो है चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10 है जी मैनी स्पीशीज़ ऑफ फंजाई प्रोड्यूस थेरापेटिक एजेंट्स। बहुत सारी जो स्पीशीज़ है फंजाई की उनसे जो है थेरापेटिक एजेंट्स भी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। यानी जो है हम मेडिसिन के अंदर किसी भी डिजीज़ के इलाज के लिए जो है कोई इंग्रेडिएंट या अज्जा जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो अज्जा जो है हमें फंजाई से भी मिलते हैं। फंजाई प्रोड्यूस मैनी स्पीशीज़ ऑफ फंजाई प्रोड्यूस थेरापेटिक एजेंट्स। इलाज के जो डिजीज़ को के इलाज के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो अज्जा होते हैं वो भी हमें फंजाई से मिलते हैं, इसलिए हम इसको जो है मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं। नंबर 11 है जी मैनी बेकर्स यूज यीस्ट एंड यूनिसेलुलर फंजाई टू मेक ब्रेड और व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक पिज़्ज़ा, डग एंड डम्पलिंग्स। बहुत सारी जो आप बेकरियों के अंदर देखें कि वहाँ पर जो है हम यीस्ट जो है एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, और फंजाई जो है वो हम ब्रेड डबल रोटी बनाने के लिए या जो गंदम से मुख्तलिफ जो चीज़ें बनती हैं जिस तरह पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े का जो आटा होता है वो, या क्या कहते हैं ये पकौड़ों की ये जो गंदम से बनी हुई जो पकौड़ियाँ होती हैं, डम्पलिंग कहते हैं, गंदम से बनी हुई ये पकौड़ियाँ जो होती हैं कि हम क्या कहते हैं मैदे वगैरह से या आटे वगैरह से जो बनी हुई पकौड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उसको कहते हैं डम्पलिंग। तो ये उसकी जो है क्या कहते हैं उसकी तैयारी में, उनको बनाने में भी जो है हम फंजाई जो है बेकरी के अंदर मोस्टली जो है यूज़ होती है। मैनी बेकर्स यूज यीस्ट एंड यूनिसेलुलर फंजाई टू मेक ब्रेड और व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक पिज़्ज़ा, डग एंड डम्पलिंग। ठीक है, जितना भी ये पिज़्ज़ा वगैरह है, फास्ट फूड है, पास्ता वगैरह है, या क्या कहते हैं ये जो पकौड़ियाँ वगैरह होती हैं, मैदे की जो आइटम्स होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है हम यीस्ट को या यूनिसेलुलर फंजाई जो है उसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। सो दिस इज़ टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। बहुत शुक्रिया।